हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर देखेंगे कि आप टीआरई 3 का जो है 1 to 5 6 to 8 का रिजल्ट आउट होने के बाद आप बात आती है वो है डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जी हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा जो है अपडेट महत्वपूर्ण है। साथ ही बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि डीवी की जांच के लिए क्या क्या प्रमाण पत्रों की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है और किस डेट के लिए महत्वपूर्ण है, किस डेट में इनका जो है के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जो कमेंट आ रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही हम बात करेंगे 9, 10, 11, 12 का जो रिजल्ट अभी बचा हुआ है तो कब तक आएगा, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण अपडेट है, तो इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डीवी जाँच की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं आपके लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं और किस किस डेट में जो है डेट के होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके मान्य होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके मान्य नहीं होंगे। तो इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपको टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले की ज़रूरत है वो है 10वीं का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। जी हाँ, आपने देखा होगा 10वीं का अंक पत्र आपके लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे पहले, और उसके बाद उसका मूल प्रमाण पत्र जिसे हम सनद भी बोलते हैं और वो ही ज़रूरी है, और अंक पत्र भी ज़रूरी है जिसे हम मार्कशीट बोलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे 12वीं का अंक पत्र और वहीं पर मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, ये ज़रूरी है। जैसे हमारा जो है जब हम जो है स्नातक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तब हमें एक अंक पत्र मिलता है और हमें मिलती है डिग्री। उसी प्रकार से आपका मूल प्रमाण पत्र 10th में होता है और 12th में होता है, जिसे हम सनद बोलते हैं। और सनद जो है ये ज़रूरी है, जिसे मूल प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है 12वीं का मूल प्रमाण पत्र चाहिए और अंक पत्र चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्नातक पर, और स्नातक में आपको क्या चाहिए, यहाँ पर अंक पत्र ज़रूरी है स्नातक में। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, होना ज़रूरी है। और वंधिक प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नहीं, अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्नातकोत्तर की, यानी कि जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको अंक पत्र की ज़रूरत है और पेपर 2 के लिए, ठीक है, ये पेपर 2 के लिए है। और जिन्होंने आपका जैसे कि एस्टेट एग्ज़ाम पेपर 2 दिया है तो उन सभी के लिए ये ज़रूरी है, वैसे भी ज़रूरी है। और जिन लोगों ने जो पेपर 2 दिया उनके लिए खास महत्वपूर्ण है। और साथ ही अंक पत्र के साथ उसका जो है मूल प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आती है बीएड और डीएलएड का अंक पत्र, साथ ही मूल प्रमाण पत्र जिसे हम डिग्री कहते हैं, डिग्री ज़रूरी है। और वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में आता है तो वो अपनी जाति का प्रमाण पत्र ज़रूरी है। साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र ज़रूरी है। जी हाँ, जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं, डोमिसाइल होना ज़रूरी है। जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी, और जो बिहार के बाहर के हैं उनको, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जैसे जो अभ्यर्थी दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने दिव्यांग श्रेणी से अपना फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनका भी प्रमाण पत्र बनता है, उसका भी ज़रूरी है, और जो पीएच अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर भी लेकर जाना होगा। जी हाँ, जैसे कि जो अभ्यर्थी हैं उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड लगा हुआ है और आधार कार्ड में जौन सा आपने नंबर लगाया है, मोबाइल नंबर जौन सा लिंक किया है, वो वाला नंबर लेके आपको ज़रूर जाना है, ठीक। इसके बाद क्योंकि उसके जब आप मोबाइल नंबर लेके जाएंगे तो उस पर जो है वेरिफिकेशन कोड आता है, ओटीपी, और उस ओटीपी को बताएंगे तभी आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ठीक है। साथ में 4 जो है अपने मतलब हाल के ही, ठीक है, जो है फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एस्टेट सीटेट का अंक पत्र होना ज़रूरी है। जी हाँ, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सीटेट, और साथ ही सीटेट में जिन लोगों को, खासकर उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है जिन लोग जो अदर स्टेट के लोग हैं, और उन लोगों का अगर सीटेट में मतलब 60% मार्क्स नहीं हैं, तो मैं उन लोगों से कहेंगे चाहे भले ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए पर आपको जो है पोस्टिंग नहीं होगी। जी हाँ, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है टीआरई 3 में और उनके 60% मार्क्स नहीं हैं सीटेट में, तो उन लोगों को प्रमाण पत्र जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी उनको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले एक अपडेट आया हुआ था जिसमें कहा गया था कि सीटेट में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, चाहे एससी के हों, एसटी के हों, पर उनको जो है 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर 60% मार्क्स नहीं होंगे तो आपका जो है आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आप देख सकते हैं स्टेट बैंक का एक चेकबुक या फिर पासबुक लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, साथ ही बीपीएससी का एडमिट कार्ड लेके जाना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखें TRE 3 का आवेदन प्रपत्र, ठीक है, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तब एक प्रिंट आउट निकला होगा, उसको लेके जाना भी ज़रूरी है। तो ये सब महत्वपूर्ण अपडेट हैं। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए उन सभी का ये पूरा का पूरा जो है डेटा है, और इसी के आधार पर आप एक फ़ाइल तैयार करेंगे, और जिससे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपको जो है डेट आउट होगी, तब आप उसको दिखाएंगे, और उसी के बाद आपको जो है एक OTP आएगी, OTP से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। जी हाँ, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के विषय में। साथ ही अब बात करेंगे कि 9, 10, 11, 12 की जो है रिजल्ट कब तक आउट होगा। तो माना ऐसा जा रहा है, अभी इसका रोस्टर नहीं मिला है, जब तक रोस्टर नहीं मिलेगा तो आप रिजल्ट भी आउट नहीं हो सकता है। और लगभग 2 या 3 हफ्ते बताए जा रहे हैं कि 2 हफ्ते तो मान के चलिए ही, 2 हफ्ते अब आपको लगेगा इसमें आपके 9, 10, 11, 12 के जो है रिजल्ट में। तो थैंक यू ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को जानने